गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो के टाइटल में तुमको दिख गया होगा कि क्या प्रॉब्लम होती है हमारे सामने डिडक्शंस में। ये एक इशू है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 80G और 80GG। तो इशू तो ये रहा, पर इस इशू में जाने के पहले जिन्हें पता नहीं है कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, वो पहले मैं सबको समझाऊंगा कि देखो प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका समाधान क्या, फिर उसका एग्जाम्पल, वो मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना प्लीज़। सेक्शन नंबर 80G और 80GG, ठीक है ना। सबसे पहले 80G, जिनको नहीं पता वो सुन लो मेरे से। 80G होता है डोनेशंस। अगर हम लोग डोनेशंस वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स में ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस माइनस करने को मिलता है अंडर सेक्शन 80G। अब 80G में 4 प्रकार के डोनेशंस होते हैं। डोनेशन कैटेगरी ए, बी, सी, डी। बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना, कैटेगरी ए के लिए 100% तक अलाउड है, डिडक्शन फुल मिल जाएगा। कैटेगरी बी के लिए 50% अलाउड है। कैटेगरी सी के लिए 100% सब्जेक्ट टू अ सीलिंग लिमिट, और कैटेगरी 4D के लिए भी 50% सब्जेक्ट टू अ सीलिंग लिमिट। और वो सीलिंग लिमिट कितना होता है? 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ठीक है सर, व्हाट इज एडजस्टेड GTI? ये रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है। एडजस्टेड GTI मीन्स GTI माइनस LTCG माइनस STCG सब्जेक्ट टू STT माइनस ऑल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 फ्रॉम 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। मतलब 80G वाला डिडक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन आप लेस करो, मतलब सब कुछ आप लेस करो, तब जो फिगर आएगा दैट्स एडजस्टेड GTI। बहुत सुंदर। अब इधर ये 80GG है, ये किसके ऊपर है सर? ये रेंट के ऊपर है। 80GG है किसके ऊपर है? रेंट के ऊपर। तो रेंट, जो लोग भी रेंट देते हैं, जैसे जो जिनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता पर रेंट दे रहे हैं, तो उनको सरकार बोलती है आपको 80GG में हम थोड़ा सा डिडक्शन देंगे। कितने का देंगे? रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, या फिर 5,000 पर मंथ, मतलब कि साल का 60,000 रुपये तक का। अब इसमें भी एडजस्टेड GTI है। यहाँ एडजस्टेड GTI का मतलब है वही डिट्टो जो बगल में था, सब कुछ वही, ऑल डिडक्शंस लेस करने एक्सेप्ट 80GG। ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अगर मान लीजिए एक ही सिंगल क्वेश्चन आया एग्जाम में जिसमें ये दोनों हैं, क्या आपने जो असेसी है उनने क्या किया कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी डोनेशन किया है और रेंट के घर में भी रहते हैं, ठीक है, तब आपको दोनों ही डिडक्शंस कैलकुलेट करने के लिए एडजस्टेड GTI अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये कि जब मैं 80G का एडजस्टेड GTI निकालूंगा तो उसमें मुझे बोला है माइनस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G, तो सारे डिडक्शन लेस करने, 80GG भी तो लेस करना है, तो 80GG तो मैंने निकाला ही नहीं है। 80GG निकालने के लिए मुझे एडजस्टेड GTI चाहिए, और उसमें बोला है सब माइनस करो सिवाय 80GG को छोड़ के, मतलब 80G माइनस करो, पर 80G तो अभी तक मैंने निकाला ही नहीं है क्योंकि मुझे 80GG नहीं पता। तो मैं फंस गया हूं एकदम बुरी तरह से, क्योंकि 80G को मैं सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि मुझे 80GG का फिगर नहीं पता चल जाए, और 80GG में सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मुझे 80G का फिगर नहीं पता चल जाए। और दोनों में ही एडजस्टेड GTI में बोला है कि उस सेक्शन को छोड़ के बाकी सब लेस करना है। मतलब 80G के एडजस्टेड GTI में हमें 80GG माइनस करके निकालना है, और 80GG के एडजस्टेड GTI में हमें 80G माइनस करके निकालना है। नाउ हाउ कैन यू डू दैट? क्योंकि बेयर एक्ट में इसका कोई समाधान कुछ भी नहीं दिया हुआ कि जब ऐसी स्थिति हो जाए कि एसएससी दोनों ही कर रहा है तो आप पहले किसको माइनस करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तब यहाँ पर हमारे पास एक ही उपाय रखता है कि हम एल्जेब्रा लगा के इसको सॉल्व करें, यानी कि हम एक फिगर को एक्स अज्यूम करके सॉल्व करें। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सिंपल एल्जेब्रा। जितना आप आसानी से सोच रहे हो ना कि एक्स लाइक कर लोगे, उतना आसानी से नहीं है, इसमें काफ़ी सारे टेढ़े दांव पेच है। तो उसी के लिए लेट अस हैव एन एग्जांपल। ओके, अभी मुद्दा समझ में आ गया सबको? तो ये है अपना मुद्दा, सामने आपको दिख रहा है। सॉल्यूशन क्या येलो बॉक्स में दिख रहा है कि एक्स लेके करो। अब कैसे होगा वही उसी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये जबरदस्त इलस्ट्रेशन मैंने डिजाइन किया ताकि स्पेशली ये डाउट सब स्टूडेंट का सॉल्व हो सके। कि कॉमन सेंस की बात है कि आज 80G जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठेगा तो 80G और GG के रेंज एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, 80G GG, तो वो तुरंत कंफ्यूज होगा कि सर एक सम में दोनों आ गया तब मैं क्या करूंगा, किसको पहले माइनस करूंगा, क्योंकि आपने तो कुछ बताया नहीं, कानून में कुछ लिखा नहीं, तो तब वहाँ एक्स लेके करेंगे और उसमें बहुत लफड़ा आएगा। तो वो लफड़ा पूरा क्लियर हो जाएगा थ्रू दिस इलस्ट्रेशन। बी विथ मी, है ना। इट इज जस्ट टू शो यू अ फॉर्मेट। ऑब्वियसली ये फिगर्स अगर आप चेंज करोगे तो आंसर चेंज होता है, मतलब इसमें ना थोड़ा सावधान। इट इज़ नॉट वेरी सिंपल एल्जेब्रा कि ऐसे खट खट सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिगर्स का बहुत बड़ा रोल है कि नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि आपको नंबर्स कंपेयर करने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। मिस्टर शिव एजड 34 ईयर्स हैज़ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 7.5 लाख। बिजनेस से कमाता है ये व्यक्ति। तो इन्होंने PPF में 1.5 लाख रुपए डाले हैं, 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डोनेशंस वगैरह बताए गए हैं जो 80G में कवर होता है, और फिर रेंट कवर होता है 80GG में।
ठीक है, ये डेटा हमें सम्स में दिया हुआ है। तो एक ऐसा सम्स जहाँ पे आप चैरिटी में भी डोनेशन कर रहे हो, जिसके लिए आपको 50% सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट एडजस्टेड जीटीआई निकालना पड़ेगा, और आपका रेंट भी है तो उसके लिए भी आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालना पड़ेगा अलग अलग करके। तो हाउ डू आई सॉल्व इट? तो मुझे दोनों में से एक फिगर को एक्स पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? चलो देखते हैं। पहले तो ये सॉल्यूशन देखो, कॉम्प्यूटेशन, ग्रॉस टोटल इनकम 7.5 लाख लेस 80C का डिडक्शन 1.5 लाख, तो आपका एडजस्टेड जीटीआई कितना आ गया? 6 लाख। अभी इसमें से हमें 80G और 80GG माइनस करना बाकी है, तो वो कैसे करेंगे पता नहीं, वो नोट्स में जाएंगे तो पता चलेगा। नोट में जाते हैं, ठीक है? तो अभी चलो नोट में आते हैं। नोट 1, सबसे पहले रेंट वाला जो डिडक्शन है वो बेहतर रहेगा, उसको एक्स ले लो, वो बेहतर है। डोंट टेक 80G टू बी एक्स, क्योंकि 80G में डोनेशंस में ना कहीं भी कोई मॉनेटरी फिगर नहीं होता, जबकि रेंट में एक मॉनेटरी फिगर होता है 5,000 रुपये पर मंथ। आपको रेंट का जो डिडक्शन मिलेगा, मैंने दिखाया भी था ना आपको रेंट में जो डिडक्शन मिलेगा 80G में, उसका एक लिमिट है, उसका लिमिट है महीने का 5,000, यानी साल का सर कितना हो गया? 60,000 पर एनम। तो इसका एक लिमिट है, तो यू हैव अ मॉनेटरी फिगर, तो इसलिए नंबर्स कंपेयर करने आसान होंगे। 80G को अगर एक्स लोगे तो वो बेनिफिट नहीं है, इसीलिए 80GG को एक्स लेना, ठीक है? तब सोच पाओगे थोड़ा। तो 80GG में हमें साफ दिख रहा है मैक्सिमम डिडक्शन 80GG में, अगर कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो मैक्सिमम 80GG में डिडक्शन कितना मिलता है रेंट का? 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज। दिस फिगर विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग एंड कंपेयरिंग इन दिस एल्जेब्रा, ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है, हाँ, इसको इंपॉर्टेंट समझो एकदम। तो हमने क्या किया, ये देखो एकदम मैंने सब कुछ लिख के दिया कि कोई लफड़ा नहीं, और ये जो नोट्स में पढ़ा रहा हूँ इसके लिंक मैं अपने वीडियो में डाल रखा हूँ नीचे, ताकि तुम्हारे पास भी रहे, तुम भी इसको देख सको। जब भी ये सब जितने भी इश्यूज आते रहेंगे ना टैक्स में, मैं ये सब टैक्स के जितने भी इश्यूज हैं इनके ऊपर मैं वीडियो बना के पुट करता रहूँगा, बिकॉज ये सब डाउट्स वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ अटक गए तो अटक गए और कोई नहीं बताता। और ट्रस्ट मी, मेरा इसके ऊपर 3-4 घंटे तक मेरा माथा खराब हुआ इसको सॉल्व करके रिसर्च करके बनाने में, क्योंकि इसका सोल्यूशन कहीं नहीं है, ठीक है? तो सिवाय यही एक समाधान है इसका। और इस अलजेब्रा में भी आप देखोगे बहुत सारी नई चीजें आपको सिखाऊंगा मैं। तो आप 80GG वाला जो रेंट वाला डिडक्शन उसको आप एक्स मान लो, ठीक है? लेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG भी रुपीज एक्स, तो रेंट का डिडक्शन हम एक बार एक्स मान के चल रहे हैं, ओके? तो मैक्सिमम रेंट का डिडक्शन कितना मिल सकता है? 60,000। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? अब मैं थोड़ा मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है? पर सिंपल मैथ्स बोलूंगा, जिस स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा नहीं भी है उसको भी समझ में आएगा, ठीक है? तो रेंट का सर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? महीने का 5,000 मतलब साल का 60,000। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? जो डिडक्शन आपको मिलेगा मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 60,000। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 60,000, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब वर्किंग नोट, तो आपने 80GG को एक्स ले लिया। अब चलिए आप 80G का डोनेशन सॉल्व कीजिए। तो डोनेशन अंडर 80G में हमें एक सीलिंग लिमिट निकालना है। सीलिंग लिमिट कितना होता है? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ठीक है? तो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ मेरा एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है? जीटीआई माइनस ऑल डिडक्शंस। तो 7.5 लाख का इस बंदे का जीटीआई था, उसमें से 1.5 लाख 80C माइनस कर दिए, बचा 6 लाख। 6 लाख में से अब 80GG यानी कि एक्स आप माइनस करो, तो 6 लाख माइनस एक्स, दैट इज द एडजस्टेड जीटीआई। 6 लाख रुपया, उसमें से 80GG लेस करना बाकी था, वो एक बार एक्स मान के माइनस कर दो तो आ गया एडजस्टेड जीटीआई। अब इसका 10%, तो 10% ऑफ 6 लाख माइनस एक्स, सिंपल मैथ, 60,000 माइनस 0.1x। तो ये आपको सीलिंग लिमिट पता चल गया कि 80G में जो फर्स्ट दो कैटेगरी, 80G में ना 4 डोनेशन होते हैं। पहले 2 कैटेगरी के डोनेशन में कोई सीलिंग लिमिट नहीं होता, बाद के 2 में सीलिंग लिमिट सोचना पड़ता है, ठीक है? तो वो सीलिंग लिमिट इतना होगा 60,000 माइनस 0.1x। अब इसको चलो सोचते हैं थोड़ा। नेशनल चिल्ड्रन फंड में 25,000 डाला, 100% डिडक्शन विदाउट सीलिंग लिमिट, तो 25,000 मिल जाएगा, गुड। फिर इसने जवाहरलाल नेहरू फंड में डाला, तो जवाहर, इंदिरा, राजीव और ड्रॉट के लिए 50% होता है, तो 25,000 का 50%, 12,500, ग्रेट, नो सीलिंग लिमिट। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में आप जो भी करते हो 100% मिलता है पर सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, वेट कीजिए। फैमिली प्लानिंग में आपने सर डोनेशन कितना दिया? 40,000, नाइस। और ऊपर सर आपकी जो ये सीलिंग लिमिट, फैमिली प्लानिंग में आपने सर कितना दिया? 40,000। ऊपर जो सीलिंग लिमिट आपकी आ रही है वो कितनी है? 60,000 माइनस 0.1x। नाउ हमको तो सोचना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, 40,000 बड़ा है कि 60,000 माइनस 0.1x बड़ा है, नहीं तो हम माइनस कैसे कर पाएंगे? यू हैव टू थिंक विच वन इज अ बिगर फिगर। तो यहीं पे आता है दिमाग।
अभी अभी अपने बात कर रहे थे कि x यानी रेंट का डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 60,000। अगर x मैक्सिमम 60,000 है तो 0.1x कितना है, 0.1x यानी 0.1 इंटू 60,000 6,000। तो 60,000 माइनस 0.1x की लोएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 54,000। उससे कम नहीं हो पाएगा ये। आप सोच लो, लुक एट दिस फिगर। इसमें x में सबसे बड़ा फिगर कौन सा डाल सकता हूं, 60,000, उससे ज्यादा मैं जा ही नहीं सकता। और यहां पे माइनस में है वो माइनस 0.1x, 60,000 माइनस 0.1x, ठीक है, 6 लाख माइनस 60,000 माइनस 0.1x। अब आप सोचो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 60,000 है, तो इस पूरे का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा वो सोचना है, माइनस है ना, ठीक है। तो क्योंकि x का मैक्स वैल्यू 60 है यहां पर, लेकिन माइनस 0.1x लिखा है, तो ये ओवरऑल कॉम्बो में लोएस्ट वैल्यू आएगा निकल के। तो 60,000 माइनस 0.1 इंटू 60,000 यानी कि आएगा 54,000। तो देखो इधर क्या लिखा है मैंने, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीलिंग लिमिट इज 54,000। लोएस्ट वैल्यू, इससे कम नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। जो सीलिंग लिमिट का लोएस्ट वैल्यू आएगा 54,000 है, 54,000 या उसके ऊपर ही हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर सीलिंग लिमिट कम से कम 54,000 है और मैंने फैमिली प्लानिंग में 40 दिया है, तो 40 का तो मेरे को माइनस करने को मिलेगा, तो मैं 40,000 का पूरा ले पाऊंगा। ले लो 40,000 का रिडक्शन, ले लिया 40,000 का। तो 60,000 माइनस 0.1x में से आपने 40,000 तो लेस कर दिए, तो बचा कितना, 20,000 माइनस 0.1x। बैलेंस ऑफ द सीलिंग लिमिट इज हाउ मच, 20,000 माइनस 0.1x। अब आपको ये चैरिटी के लिए कितना डोनेशन मिलता है मैंने बताया था, ये सुन लो। चैरिटी के लिए जो भी आप देते हो, या तो 50% ऑफ द चैरिटी या फिर 50% ऑफ द बैलेंस लिमिट विच एवर इज लोअर। अब 50% ऑफ 50,000 अगर आप करोगे तो 25,000 आता है, बहुत बड़ा फिगर है। जबकि 50% ऑफ 20,000 माइनस 0.1x करोगे तो आएगा 10,000 माइनस 0.05x, मतलब 10,000 से भी छोटा। तो एक तरफ है चैरिटी में हमने कितना दिया 50,000, उसका 50% 25,000। दूसरी तरफ हमारे पास सीलिंग लिमिट बचा कितना है 10,000, ये 20,000 माइनस 0.1x, उसका भी आधा 10,000 माइनस 0.05x। तो 25,000 बड़ा होता है कि 10,000 माइनस समथिंग, 25,000 बड़ा होता है। तो हमें तो दोनों में से लोअर लेना है, तो लोअर क्या आएगा 10,000 माइनस 0.05x। तो लोअर ऑफ द टू इज 10,000 माइनस 0.05x। तो इसीलिए हमें यहां रिडक्शन मिलेगा ये 10,000 माइनस 0.05x। ये टोटल नंबर कंपैरिजन है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू सिंपल अलजेब्रा नहीं है। सिंपल अलजेब्रा में हमें फिगर्स कंपेयर नहीं करने पड़ते, हमें सोचना नहीं पड़ता है x का, यहां सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा सोच के आया है, तो इसीलिए क्वेश्चन में जो सम्स में डेटा मैंने दिया अगर वो बदल दोगे तो सोच बदल जाएगी। तो आपको अल्टीमेटली चैरिटी के लिए डोनेशन इतना मिलेगा 10,000 माइनस 0.05x। आपका टोटल 80G का रिडक्शन आएगा 87,500 माइनस 0.05x। सो अब आपने फाइनली कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x कि 80G में आपको रिडक्शन कितना मिलेगा 87,500। तो 87,500 माइनस 0.05x। नाउ यू हैव टू सॉल्व 80G रेंट वाले डिडक्शंस के लिए हमें फिर से एडजस्टेड GTI निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड GTI में इस बार क्या लेस होगा 7.5 लाख, जो GTI था माइनस 80C का 1.5 लाख माइनस 80G का 87,500 माइनस 0.5x। तो 7.5 लाख माइनस 1.5 लाख 6 लाख माइनस जो 80G का डिडक्शन अभी अभी आपने निकाला 87,500 माइनस 0.05x विच कम्स टू दिस। तो रेंट वाले कैलकुलेशन के लिए जो एडजस्टेड GTI आ रहा है वो आ रहा है 5,12,500 0.05 प्लस 0.05x। अब यहीं पे आप सॉल्व कीजिए रेंट माइनस 10%, 25% एंड 60,000। तो ये आंकड़े हमारे पास आए। अब आपको इन तीनों आंकड़ों में से लोएस्ट चुनना है, फिर से ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। नॉर्मल अलजेब्रा में कभी भी तुमने बचपन में क्या होगा ऐसे अपने को नंबर्स कंपेयर नहीं करने पड़ते एक्स वाले, ठीक है, यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर कट ये तो आउट ऑफ द ऑप्शन है, ये तो 1,28,000 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो ये तो गया। तो दो ही फिगर मेरे को कंपेयर करने हैं, एक मुझे ये कंपेयर करना है और एक ये 60,000 और दूसरी तरफ है 68 ये। अब आप खुद ही सोचो x की मैक्सिमम वैल्यू, सबसे पहले मैंने बोल दिया था x इज डिडक्शन अंडर 80G रेंट, वो मैक्सिमम 60,000 हो सकता है, x 60,000 से ऊपर हो नहीं सकता। तो x अगर मैक्सिमम 60,000 है तो माइनस 0.005x जो है वो तो और कम हो जाएगा ना, वो तो फिर लोएस्ट आ जाएगा। तो इसका लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करके निकालो। x का हाईएस्ट वैल्यू 60,000 मल्टीप्लाई विद 0.005, 60,000 को आप 0.005 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही छोटा आएगा, 300 रुपया कुछ आएगा, ठीक है। एंड 68,750 माइनस 300 रुपया 68,450, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू 68,450 या उससे ऊपर ही हो सकता है, उससे नीचे नहीं हो सकता।
तो अगर इसका फिगर 68,450 या ऊपर है और नीचे 60,000 है तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा है? 60,000। दैट इज वाई द लोएस्ट फिगर इज 60,000। ये पूरा नंबर कंपैरिजन गेम है, सारा सॉल्यूशन मैंने पूरा बताया लॉजिक, ठीक है। तो यानी अब हमने सॉल्व कर लिया 80 जीजी में, फाइनली हमने पूरा सॉल्व कर कंपेयर करके निकाल लिया कि ये जो असेसी है इन्हें 80 जीजी में रेंट में मिलेगा ही 60,000 का रिडक्शन, उससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो अब तो आपका सॉल्व वो क्या आ गया, दिस इज योर एक्स 60,000, यही 60,000 है। अब यही अगर 60,000 है तो 80 जी भी हम सॉल्व कर लेंगे। 80 जी कितना है, 87,500 माइनस 0.05x, तो 0.05x को 60,000 से मल्टीप्लाई करो और फिर उससे लेस कर दो, तो वो आएगा तुम्हारा इतना, ये रहा। तो हमने x की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे भी पुट कर दिया 84,500, यहाँ पे भी पुट कर दिया 60,000, तो हमें 80g और gg दोनों का डिडक्शन मिल गया, 84,500 60,000। वही यहाँ पर हम लोगों ने अपने अल्टीमेट सॉल्यूशन में पुट किया एंड वी अराइव्ड एट द आंसर। एकदम क्लियर कट वार्निंग दे रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, एक्स तो लिया है बट इट्स नॉट दैट सिंपल एल्जेब्रा, बिकॉज आपको एल्जेब्रा के फिगर्स में कंपेयर करना पड़ा है विच वन इज हायर विच वन इज लोअर, एंड ऑल ऑफ दैट रिवॉल्व्स अराउंड वन मेजर अजम्पशन एंड दैट इज कि 80 जीजी में जो डोनेशन जो रेंट होता है उसका मैक्स टू मैक्स आपको 60,000 का रिडक्शन मिलेगा। ये बहुत हेल्पफुल रहा इन कंपेयरिंग द एल्जेब्रा फिगर्स, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाते। हमेशा ऐसा कोई भी सम्स है तो आप 80 जीजी वाला जो डोनेशन रेंट का डिडक्शन है उसी को आप एक्स मान के सॉल्व करना, क्योंकि उससे पता चलेगा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 60,000 है, तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ये जो पूरा डिस्कशन अभी मैंने किया, मैथ्स की ज़बान में इसको इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। 11-12 के साइंस में मैथ्स में एक चैप्टर आता है इनइक्वालिटीज़, जहां हम बैठ के एल्जेब्राइक नंबर्स लाइक एक्स को हायर और लोअर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये वैसा ही कुछ टोन में लॉजिक जाता है इसका, जहां हमने एक एक्स लिया है और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 60,000 है, उसको यूज़ करके हमने पूरा सॉल्व किया है। ये जो पूरा इलस्ट्रेशन है ये नॉर्मली एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं होता। एग्जाम में अगर सिंगल क्वेश्चन के अंदर डोनेशन और रेंट दोनों आते भी हैं तो वो लोग डोनेशन में क्या करते हैं ना, वो नेशनल फंड वो सब डाल देते हैं ताकि 100% आप दे दो, ताकि आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालना नहीं पड़े। देखो डोनेशन का क्वेश्चन में अगर कैटेगरी 3 और 4 वाला डोनेशन हुआ तब भी आपको खाली एडजस्टेड जीटीआई चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो आपको बहुत सारे ऐसे सम्स मिलेंगे जहां 80G और GG है पर 80G में आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालने नहीं बोला, कारण वो नेशनल डिफेंस फंड में डाल रहा है, क्लीन गंगा फंड में डाल रहा है, तो वहां एडजस्टेड जीटीआई लगता नहीं है, तो बच जाते हो। पर कभी अगर आ गया तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू, थैंक यू।